तो न्यू यूनिट शुरू कर रहे हैं हम ऑप्टिक्स। ठीक है, देखो ऑप्टिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हाँ, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो दोनों का मैं अभी इंट्रोडक्शन करा देता हूं आपको, बाकी हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, कितना टाइम बचा है? 20 मिनट। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो ऑप्टिक्स में पढ़ना है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में किसकी स्टडी करेंगे हम? रे की। मतलब रे में जो हम रे ऑप्टिक्स का नाम दिया है वो इसी नाम पर ही स्टडी करें। मतलब एक रे की, रे एक लाइन को बोलते हैं, मतलब प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? रे। जैसे लाइट है क्या, सबसे पहले अगर हम बात करें कि लाइट क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी लाइट की स्टडी होना है और यहाँ भी लाइट की स्टडी होना है। ठीक है, जैसे ये जो हमारे पास लाइट है, ये लाइट जो है एक एनर्जी है, और एनर्जी जो है वो फोटोन की फॉर्म में चल रही है। किसकी फॉर्म में? फोटोन की फॉर्म में। फोटोन जो है एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर लाइट को ऑन किया, आप बोलेंगे ये लाइट जा रही है, तो आप फोटोन को बनाएंगे क्या? नहीं, उसके जाने की डायरेक्शन को आपने बना दिया, और जिस डायरेक्शन को आपने बनाया उसी को नाम दे दिया रे। ये क्या हो गया? रे। हाँ ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, उसको हमने रे नाम दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से वेव की बात करें, तो वेव क्या है? वेव तो नाम से पता चल रहा है, वेव बनेगी। और वेव कैसी होती है? हाँ, जब कोई चीज ऑसिलेट करे तो वेव बनती है। ठीक है, या अगर हम बात करें अभी जो वेव नेचर पढ़ेंगे लाइट का, वो क्या होगा कि आपकी लाइट ऐसे जा रही है, यही तो है, मतलब एनर्जी इस तरीके से प्रोपगेट कर रही है। ठीक, तो यहां पर जो है वेव नेचर पढ़ रहे हैं, और यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम? स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन। ठीक है, कुल मिला के ये है कि ये 2 चैप्टर जो अलग अलग है नाम की वजह से, वो ये है कि इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट, स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और इसमें क्या पढ़ेंगे हम? वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट, मतलब लाइट का वेव नेचर पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें कैसा है? स्ट्रेट लाइन नेचर। ये स्ट्रेट लाइन की है कि इसमें लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन चलेगी, और इसमें कैसी चलेगी? वेव की फॉर्म में। क्लियर है इतना? चलो भाई ठीक। अब स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें जो फिनोमेना पढ़ना है वो क्या क्या है? वो आपकी है रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ना है इसी में हमने। क्या पढ़ना है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ेंगे हम? रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, जिसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। प्लेन सरफेस मतलब प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन थ्रू कर्ड सरफेस, कर्ड सरफेस या कर्ड मिरर। कर्ड मिरर में कितने आ जाएंगे? कॉनकेव और, हाँ, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर ये होता है आपका। ठीक है, कॉनकेव केव की तरह होगा, कॉन्वेक्स, हाँ, इसका उल्टा। ठीक है, और ये हमारा हो गया रिफ्लेक्शन। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे हम? रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, भाई कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाने, जैसे वाटर की सरफेस पर या फिर ग्लास सरफेस में। ठीक है, एयर से ग्लास में, तो ये प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये प्लेन सरफेस। कर्ड सरफेस में भी आएंगी। कर्ड सरफेस में क्या हो जाएगा?
कर्व सरफेस को हम बोलते हैं लेंस, क्या बोलते हैं? लेंस। और लेकिन लेंस से पहले हमें क्या पढ़ना है? कर्व सरफेस से ही पढ़ना है। एक सरफेस दी होगी या कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ठीक है, तो कर्व सरफेस ही लिख लेते हैं इसको। और इसमें हम दो पढ़ेंगे लेंस आगे। कौन कौन से लेंस? कॉनकेव और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस कैसा होता है? बीच से दबा हुआ और साइडों से उठा हुआ, मतलब मोटा। और कॉन्वेक्स लेंस जो बीच से मोटा हो, साइडों से क्या हो, मतलब एंड पॉइंट पर पतला, ठीक है। ये इसमें भी हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उनको हम आगे चर्चा करेंगे। प्लेनो, कॉनकेवो, कॉन्वेक्सो, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल ये थोड़ा थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं मैं बस। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन में क्या हो गया? प्लेन सरफेस से, जैसे हमारी वाटर सरफेस हो गई या ग्लास सरफेस, वहां से हो गया। इसके अलावा आपका कर्ड सरफेस है, इसमें हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस हो गए, ठीक है। इसी में आ जाएगा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, जिसको हम स्कैटरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक इसमें आ जाएंगे और छोटे छोटे से, ठीक है, जैसे कि आपका रेनबो बनना, ठीक है, या फिर क्लाउड का व्हाइट दिखाई देना, ठीक है, या फिर स्काई का ब्लू दिखाई देना, ये सब स्कैटरिंग में आ जाएगा, ठीक है। चलो रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें भाई? हाँ। और क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, और टेलीस्कोप दिया हुआ है आपके सिलेबस में, ठीक है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिक्स का सिलेबस है, इतना जो हमें पढ़ना है रे ऑप्टिक्स का, ठीक है। हाँ नहीं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। नहीं नहीं, कितनी तारीख होगी आज? इस मंथ में ये हो जाएगा कंप्लीट, ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा पूरा। चलो समझ लो थोड़ा सा, बस नोट करते रहो, समझते रहना। देखिए ऑप्टिक्स में जो हम दो चैप्टर पढ़ रहे हैं, रे और वेव, दोनों ही चैप्टर में हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं? लाइट की। तो लाइट क्या है यहाँ पर? लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जो हमें ऑब्जेक्ट को दिखाता है। जैसे इस रूम की लाइट अगर हम ऑफ कर दें तो हमें कोई चीज देख पाएंगे क्या? नहीं। डार्क रूम में हम कोई चीज देख पाते हैं? नहीं। क्यों? वहां ऑब्जेक्ट नहीं है क्या? है, लेकिन वो हमारे लिए विजिबल नहीं है। अगर हम लाइट को ऑन करें तो हमें लाइट दिखाई देगी या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिखेंगे। लाइट जो है लाइट भी दिखाई देगी, लेकिन मेन हमारे क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लाइट जो है हमें ऑब्जेक्ट को विजिबल बना रही है। लाइट क्या काम कर रही है? ऑब्जेक्ट को विजिबल बना रही है, ठीक है। होता ये है कि लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई पर आती है, तब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इसीलिए हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं उनके कलर्स के बीच में कि रेड, ब्लैक, ब्लू है, क्या है, ठीक है। टॉर्च का इस्तेमाल लो। चलो फिलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये एनर्जी का पार्ट है। जब कोई पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम पढ़ेंगे इसको EMW में, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, ठीक है, और वो एक दूसरे को क्रिएट करती रहती हैं। तो इस तरीके से आपकी वेव बनती है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से एक हमारी एक्स और वाई में चलेगी, एक एक्स और जेड में चलेगी। इस तरीके से ये चल रही है, और ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो यहां पर जो आपकी ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इसमें एक पार्ट आता है विजिबल लाइट का। कौन सा पार्ट आता है? विजिबल लाइट, हम उसको बोलते हैं विजिबल लाइट, ठीक है। लाइट विजिबल नहीं होती, ये हमें ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाती है, सिर्फ इतना काम करती है। लेकिन हम बोलते हैं इसको विजिबल लाइट। इसमें 7 कलर होते हैं। कौन कौन से? विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है। ये रेड हो गया और ये वायलेट। जब हम इस साइड से इस साइड जाते हैं तो वेवलेंथ हमारी डिक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी हमारी
इंक्रीज हो रही होती है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेड कलर की, और सबसे कम वायलेट कलर की। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होता है। बाकी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब ये चैप्टर चर्चा करेंगे तब। ठीक है, क्लियर इतना? अभी हमें सिर्फ इन कलर पे स्टडी करना है, तो इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। यहीं पर हमारी यूवी रेज, एक्स रेज भी होती है। ठीक है, यूवी रेज, एक्स रेज और गामा रेज। इससे पहले हमारी क्या होती है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये हमारे रेडिएशन होते हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये यूवी रेज, ये आपकी सॉरी ये विजिबल, ये यूवी, और ये एक्सरे और गामा रे। ठीक है, चाहो तो पूरा लिख लो आप, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड लिखना है। रेडियो वेव, अच्छा उस साइड से, हाँ तो उस साइड से याद की होगी आपने, कोई बात नहीं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल, यूवी रेज, एक्स रेज, और ये गामा रेज। ये सर ऊपर क्या बना दिया? कहाँ? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी एक्स और वाई एक्सिस में, और एक्स और जेड में क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये एक दूसरे को क्रिएट करती हैं, एक चेंज होगी तो ये ऐसे करके और आगे बढ़ती हैं। ठीक है, ये नहीं, तो ये एक इस साइड से कर रही है और एक इस साइड से, और ये आगे बढ़ रही। ठीक है, चेंज करते हुए। चलो इतना नोट कर लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कितना कितना हो गया? 26। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो रे ऑप्टिक्स, और इसमें फर्स्ट हेडिंग डालो रिफ्लेक्शन। चलो ये अच्छे नोट करो।